आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखेगा, निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया? भील विद्रोह, रंगपुर तथा दीनापुर विद्रोह, विष्णुपुर तथा वीरभूम विद्रोह, सन्यासी विद्रोह। तो आंसर हो जाएगा सन्यासी विद्रोह। तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभवों पर आधारित है? वीर सावरकर, एनी बेसेंट, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद। किसके अनुभवों पर आधारित है? तो मेरे प्यारे बच्चों, स्वामी विवेकानंद के अनुभवों पर आधारित है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेगा, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया? 1953, 1954, 1955, 1957। बलवंत राय मेहता समिति का गठन वर्ष 1957 में किया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चौथा क्वेश्चन हमारा है, किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम लागू की गई और कब? गुजरात दिसंबर 1962 में, राजस्थान अक्टूबर 1959 में, महाराष्ट्र जनवरी 1964 में, तमिलनाडु मार्च 1970 में। किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम लागू की गई और कब? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये लागू की गई थी राजस्थान में अक्टूबर 1959 में। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अगला प्रश्न देखेगा, भारत का सर्वप्रथम रबड़ उत्पादक राज्य है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। भारत का सर्वप्रथम रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है? तो प्यारे बच्चों, केरल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर वी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। भारत में आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मेरे प्यारे बच्चों, भारत में आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सातवां क्वेश्चन देखेगा, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मेरे प्यारे बच्चों, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हमारा है, मानस वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मिजोरम। मानस वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो मानस वन्यजीव अभयारण्य जो है ना, ये असम राज्य में स्थित है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। नवा क्वेश्चन हमारा है, नेपा नगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है? मशीनी औजार, सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग, अखबारी कागज। नेपा नगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है? तो आप कह सकते हैं अखबारी कागज। तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। 10वां क्वेश्चन हमारा है, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? हैंसोंग स्मारक, महावीर का जन्म स्थान, पाली अनुसंधान संस्थान, संग्रहालय। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो मेरे प्यारे बच्चों, पाली अनुसंधान संस्थान। सी ऑप्शंस जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, एतमादौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? अकबर, जहांगीर, नूरजहां, शाहजहां। एतमादौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो मेरे प्यारे बच्चों, नूरजहां के द्वारा बनवाया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेगा, 12वां प्रश्न हमारा है, अंकोर वाट कहाँ अवस्थित है? वियतनाम, तिब्बत, इंडोनेशिया, कंबोडिया। अंकोर वाट कहाँ पर अवस्थित है? तो मेरे प्यारे बच्चों, अंकोर वाट जो है ना, ये कंबोडिया में अवस्थित है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
13वां क्वेश्चन हमारा है बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी? ए वी ल्यूनहॉक, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट कोच, लुई पाश्चर। बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो मेरे प्यारे बच्चों, बैक्टीरिया की खोज ए वी ल्यूनहॉक के द्वारा की गई थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, बैक्टीरिया की खोज कब की गई थी ए वी ल्यूनहॉक के द्वारा? तो आपको ध्यान में रखना है 1676 में की गई थी। कब की गई थी? 1676 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बिमल जालान, दीपक चोपड़ा, अनुराग माथुर, अमिताभ घोष। द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेरे प्यारे बच्चों, द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं बिमल जालान। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, वायरस द्वारा पैदा किया जाने वाला रोग है टाइफाइड, हैजा, जुकाम, टिटनेस। वायरस द्वारा पैदा किया जाने वाला रोग है, इस रोग का नाम है जुकाम। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत की जिस एक नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया था, उस नदी का नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र, महानदी, गंगा, कोसी। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत की जिस एक नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया था, उस नदी का नाम क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों, उस नदी का नाम है गंगा नदी। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र होता है उसके पैरों के आगे, उसके पैरों के पीछे, शरीर के मध्य में, शरीर के बाईं ओर। दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र होता है, दौड़ के दौरान धावक का जो गुरुत्व केंद्र होता है मेरे प्यारे बच्चों, उसके पैरों के आगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न हमारा है, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धुतिहीन होता है? यह एक प्रकाशीय भ्रम है, इसका कारण परावर्तन है, इसका कारण अपरिवर्तन है, इसका कारण पारेषण है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका कारण परावर्तन है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। 19वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, गैलेना एक खनिज है आयरन का, गोल्ड का, लेड का, कैल्शियम का। गैलेना एक खनिज है। तो मेरे प्यारे बच्चों, गैलेना एक खनिज है लेड का। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, मैग्नीशियम एक मिश्र धातु है एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम और टिन की, एल्युमिनियम और जिंक की, मैग्नीज और मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम एक मिश्र धातु है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैग्नीशियम एक मिश्र धातु है एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की। आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, आयरन को जस्तेदार बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है जिंक का, टिन का, कॉपर का, क्रोमियम का। आयरन को जस्तेदार बनाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो आयरन को जस्तेदार बनाने के लिए मेरे प्यारे बच्चों जिंक का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, अमीबा का चलन अंग है पादाब, पार्श्वपात, कशाप या प्रसाब। अमीबा का चलन अंग है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अमीबा का चलन अंग है, आप कह सकते हैं पादाब। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में कार्यरत कुल डाक घरों का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत है? 65%, 75%, 89%, 94%। भारत में कार्यरत कुल डाकघरों का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत है? 89%, 89%। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा, पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? मुहर्रम, ईद उल फितर, ईद उल जुहा, ईद उल मिलादुन नबी। पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों आप कह सकते हैं ईद उल मिलादुन नबी। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है? सारनाथ, सांची, बोधगया, कुशीनगर। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है? सांची। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा, सांची। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 12, 16, 18 या 20? पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो मेरे प्यारे बच्चों पुराणों की कुल संख्या है 18। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सामान्य मानव में पाए जाने वाले गुण सूत्रों की संख्या है 23, 46, 22, 48। सामान्य मानव में पाए जाने वाले गुण सूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मेरे प्यारे बच्चों सामान्य मानव में पाए जाने वाले गुण सूत्रों की संख्या होती है 46। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रक्तदाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? बैरोमीटर, स्पायरोमीटर, स्फिग्नोमेनोमीटर, हीमोसाइटोमीटर। रक्तदाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों स्फिग्नोमेनोमीटर कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पद RH कारक का अर्थ है रीसस कारक, रूमेटाइड कारक, रीनल कारक या राम्बिक कारक। पद RH कारक का अर्थ क्या होता है? आप कह सकते हैं रीसस कारक जो है ना, ये पद RH का कारक का अर्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? लॉर्ड लिस्टर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, कार्ल लैंडस्टीनर, वाल्टर रेड। पेंसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो मेरे प्यारे बच्चों पेंसिलिन की जो खोज जो है ना अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, भारतीय संसद द्वारा दल बदल विरोधी विधेयक किस वर्ष में पारित किया गया था? 1990, 1995, 1980, 1985। भारतीय संसद द्वारा दल बदल विरोधी विधेयक किस वर्ष में पारित किया गया था? तो मेरे प्यारे बच्चों ये पारित किया गया था वर्ष 1985 में। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 32वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्नांकित में से कौन सी गैस वायुमंडल का भाग नहीं है? नाइट्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस वायुमंडल का भाग नहीं है? देखिए क्लोरीन गैस जो है ना ये वायुमंडल का भाग नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेबी का पूरा रूप क्या है? सेविंग एंड एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ एसेंशियल बिजनेस इन इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का पूर्ण रूप, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सो गाइस अगला प्रश्न देखिएगा, पोगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। पोगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? तो मेरे प्यारे बच्चों पोगल जो है ना ये तमिलनाडु राज्य का चर्चित पर्व है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, बद्रीनाथ धाम किस देवता को समर्पित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिव, विष्णु, ब्रह्मा, कृष्ण।
बद्रीनाथ धाम किस देवता को समर्पित है? तो मेरे प्यारे बच्चों, बद्रीनाथ धाम जो है ना, ये विष्णु को समर्पित है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। 36वां क्वेश्चन, माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर है, बौद्ध मंदिर, जैन मंदिर, सिख मंदिर या हिंदू मंदिर? माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर है, तो माउंट आबू में जो दिलवाड़ा जो मंदिर है ये जैन मंदिर है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अगला प्रश्न देखिएगा, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, सारनाथ, कुशीनगर, कौशाम्बी, देवीपाटन। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? तो मेरे प्यारे बच्चों, कौशाम्बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से कहीं अधिक प्रभावित थे? अरविंद घोष, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन। कौन भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से कहीं अधिक प्रभावित थे? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो मेरे प्यारे बच्चों, चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। 40वां क्वेश्चन हमारा है मेरे प्यारे बच्चों, आलू उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, तीसरा, पांचवा या छठा? आलू उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पांचवा स्थान है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 6, 10, 12 या 18? उत्तर प्रदेश विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 18 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हमारा, जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना जो है ये किसने की थी? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, रफ़ी अहमद किदवई। जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना किसने की थी? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसकी जो स्थापना है ना, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने की थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग कब नियुक्त किया? 1919 में, 1917 में, 1921 में, 1886 में? शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग कब नियुक्त किया? वर्ष 1917 में। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, नवोदय विद्यालय के संबंध में कौन सा कथन सही है? सन 1986 में देश के प्रत्येक गांव में एक मॉडल स्कूल की स्थापना करने का निर्णय लिया गया था। नवोदय विद्यालय बहुत ही लोकप्रिय शिक्षण संस्थान है जिसमें प्रतिवर्ष 30,000 नए छात्रों को प्रवेश दिया जाता है। नवम कक्षा के लगभग 30% छात्रों को एक शिक्षा सत्र व्यतीत करने के लिए बहुभाषी क्षेत्रों में भेजा जाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला हमारा प्रश्न है, रुधिर वर्गों की खोज किसने की थी? ऑल्टमैन, लैंडस्टीनर, लोश, रोनाल्ड रॉस। रुधिर वर्गों की खोज किसने की थी? तो मेरे प्यारे बच्चों, रुधिर वर्गों की खोज कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा की गई थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सारनाथ स्तंभ पर उत्कीर्ण नहीं है? ककुद वाला सांड, हिरण, हाथी, घोड़ा। कौन सा जानवर सारनाथ स्तंभ पर उत्कीर्ण नहीं है? हिरण। आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में की गई थी? फायन, इतसिंह, हैंसवांग, मेगास्थनीस। हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में की गई थी? हैंसोंग के। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु थी एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, सिल्वर। मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी थी? मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु थी कॉपर। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, सतवाहन अपने सिक्के मुख्यतः किस धातु से बनाते थे? लेड, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर। सतवाहन अपने सिक्के मुख्यतः किस धातु से बनाते थे? तो मेरे प्यारे बच्चों लेड से बनाते थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा मेघ कौन सा है? पछा मेघ, स्तरीय कपासी मेघ, वर्षा स्तरीय मेघ, कपासी मेघ। निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा मेघ कौन सा है? तो मेरे प्यारे बच्चों आप कह सकते हैं पछा मेघ। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से आपके हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। हिंदी का पहला प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न हमारा, इनमें से कौन सा शब्द सही है? अब प्रादुर्भाव की शुद्ध वर्तनी भी कह सकते हैं और सही शब्द भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इनमें से कौन सा शब्द सही होगा ये आपको बताना था। तो प्रादुर्भाव अगर आप लोग लिखते हैं तो प्रादुर्भाव कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है। प्रादुर्भाव को लिखने का जो तरीका वो ये रहा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, भारत में हिंदी भाषी राज्य कितने हैं? 12, 10, 15 या 8? भारत में हिंदी भाषी राज्य हैं। तो भारत में हिंदी भाषी राज्यों की जो संख्या है कुल 15 है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, आली का पर्यायवाची शब्द है सखी, सहेली, भ्रमरी या ये सभी? आली का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों आली का पर्यायवाची शब्द सखी भी होता है, सहेली भी होता है, भ्रमरी भी होता है। तो इस हिसाब से आंसर हो जाएगा आपका ये सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए ऑप्शन में अगर भौरा दिया जाता है, भौरा हुआ जैसे कि, और भ्रमर हुआ, भौरा या भ्रमर, ऑप्शंस में ये दिए जाते तो आप इन पर भी टिक कर सकते, क्योंकि भौरा और भ्रमर जो भी हैं ये भी आली के ही पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, आरंभ से अंत तक को क्या कहेंगे? आरंभिक, आगोपांत, आगोपांत, संपूर्ण। आरंभ से अंत तक को क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों आरंभ से अंत तक को हम कहते हैं आगोपांत। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो मापा ना जा सकता हो उसको क्या कहते हैं? अमापित, अपर, अनुपमेय, अपरमेय। जो मापा ना जा सकता हो उसको क्या कहते हैं? तो जो मापा ना जा सकता हो मेरे प्यारे बच्चों उसे हम कहते हैं अपरमेय। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है जो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परंपरागत उक्ति को कहते हैं अनुश्रुति, शुक्ति, वृत्ति, इनमें से कोई नहीं। परंपरागत उक्ति को क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों परंपरागत उक्ति को हम कहते हैं अनुश्रुति। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, विलास में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? अब विलास तो मैंने आपको क्या बताया था कि स्टार्टिंग का जो शब्द होता है वो आपका उपसर्ग होता है और लास्ट वाला जो शब्द होता है वो आपका प्रत्यय होता है। तो जैसे कि विलास, आस, आस आ रहा है, तो आस कहाँ पर है? ऑप्शंस में आस ये रहा। तो आंसर क्या होगा? तो आप कह सकते हैं आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। ये सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, आसानी से आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, बोली में कौन सा प्रत्यय है? अब बोली, ई, तो बोली में प्रत्यय क्या होगा? लास्ट वाला शब्द। बोली में प्रत्यय हो जाएगा बड़ी ई। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला प्रश्न, अत्यंत का संधि विच्छेद क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एक बार देख लीजिएगा आप लोग।
अत्यंत का संधि विच्छेद होता है अति धन अंत। इसको तो मान लिया जाएगा छोटी ई, इसको मान लिया जाएगा छोटा आ। तो छोटी ई प्लस छोटा आ मिलकर क्या बना? या बना। तो या नियम के अनुसार किस में आता है? यण में आता है, यण स्वर संधि में। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि अत्यंत में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, संधि का नाम क्या इसमें होगा, तो इसमें हो जाएगी यण स्वर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, जगदीश में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। जब आप जगदीश की संधि करते हैं तो इसकी संधि क्या होगी? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसकी संधि होती है जगत धन ईश, ये इसकी संधि होती है। ठीक है। और पूछा क्या जाए जगदीश में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? हलंत आपको दिख रहा होगा, ता में हलंत दिख रहा है आपको, ये वाला हलंत। तो आंख बंद करके व्यंजन संधि पर टिक कर दीजिए आप लोग। बस तोड़ना आना चाहिए। अगर आपने तोड़ना सीख लिया तो संधि आप यूं उड़ा देंगे। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा मेरे प्यारे बच्चों, निरोग में कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, या इनमें से कोई नहीं। अब जब आप निरोग की संधि करते हैं तो निरोग की संधि क्या होती है? नी धन रोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए, पेपर में छपने वाला क्वेश्चन। नी धन रोग। अब पूछा क्या जाए कि निरोग में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, संधि का नाम क्या होगा इसमें? तो अब ये विसर्ग के निशान देख रहे हैं आपने तोड़ा और विसर्ग के निशान आपको दिख रहे हैं। तो आंख बंद करके विसर्ग संधि पर टिक कर दीजिए। बस तोड़ा आना चाहिए। अब अगर आपने संधि को तोड़ लिया, करना सीख गए, तो संधि आप यूं उड़ा देंगे चुटकियों में। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अचौहिणी का संधि विच्छेद क्या होगा? अचदन होनी, अचदन उहिनी, अचदन उहिनी, अचदन होनी। अचौड़ी का संधि विच्छेद क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। तो आप कह सकते हैं अचदन ओहिनी। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अब इसको तो मान लिया जाएगा छोटा, इसको मान लिया बड़ा ऊ। तो छोटा आ और प्लस बड़ा ऊ मिलकर क्या बना? औ बन गया। क्या बना? औ बन गया। और औ किस में आता है? औ आता है वृद्धि स्वर संधि में। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि अचौड़ी में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, संधि का नाम क्या होगा, इसमें वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, साहित्य लहरी किसकी रचना है? सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास या जायसी? साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो मेरे प्यारे बच्चों, साहित्य लहरी जो है ना, ये सूरदास की रचना है। किसकी रचना है? सूरदास की रचना है। अच्छा, सूरदास की बोली कौन सी है? तो सूरदास की है बोली ब्रज भाषा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। सूरदास के गुरु का क्या नाम था? सूरदास के गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। सूरदास को अष्ट छाप का जहाज कहा जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। कबीरदास की अगर हम बात करें, कबीरदास की बोली कैसी है? तो कबीरदास की बोली है शतुक्कड़ी बोली। कबीरदास के गुरु का क्या नाम था? तो कबीरदास के गुरु का नाम था रामानंद। क्या नाम था? रामानंद। कबीरदास के गुरु का नाम था। ठीक है। कबीरदास किस काल के थे? तो कबीरदास आदिकाल के थे। ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, 64 क्वेश्चन क्या है? सूर साहित्य किसकी आलोचनात्मक कृति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, रामचंद्र शुक्ल, विजय देव नारायण शाही। सूर साहित्य किसकी आलोचनात्मक कृति है? तो आप कह सकते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, आकाशदीप किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला, यशपाल। आकाशदीप किसकी रचना है? तो मेरे प्यारे बच्चों, आकाशदीप जो है ना, ये रचना जयशंकर प्रसाद की है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अंधा युग किस प्रकार की रचना है? उपन्यास, काव्य, काव्य नाटक या नाटक? अंधा युग किस प्रकार की रचना है? तो अंधा युग जो है ना, ये कि एक काव्य नाटक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारा प्रश्न है कि परमोर्फ का संधि विच्छेद क्या होता है? परमोर्फ का संधि विच्छेद क्या होता है? परम धन औषध। तो आंसर क्या हो जाएगा? मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब इसको तो मान लेगा छोटा,
और इसको तो मान लीजिएगा औ, ठीक है। तो छोटा आ प्लस औ मिलकर क्या बना, औ हो गया, ठीक है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि परमांश में प्रयुक्त संधि क्या होगी, संधि का नाम क्या होगा इसमें, तो इसमें संधि हो जाएगी वृद्धि स्वर संधि। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेगा, सुरेंद्र में कौन सी संधि होगी भाई, सुरेंद्र में आप जैसे कि अगर आप इसकी संधि करते हैं तो इसकी संधि क्या हो जाएगी, सुर धन इंद्र। ध्यानपूर्वक देखिएगा वीडियो को, सुर धन इंद्र, इसको मिल जाएगा छोटा, इसको मिल जाएगा छोटे ए। तो छोटा प्लस छोटी ई मिलकर क्या बना, ए बना, ए ऐसे एनक। तो ए किस में आता है नियम के अनुसार, तो ए आता है गुण स्वर संधि में। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर वी जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, मनोज किसका पर्यायवाची शब्द है, कमल, कामदेव, विष्णु या बादल। मनोज किसका पर्यायवाची शब्द है, तो मनोज जो है ना ये कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अगला प्रश्न, श्रवण का सही संधि विच्छेद क्या होगा। जब आप श्रवण की संधि करते हैं तो इसकी संधि होती है श्रोधन अन, क्या होती है, श्रोधन अन, ठीक है। अब इसको तो मान लीजिएगा ओ, इसको मान लीजिएगा आ, तो आ प्लस छोटा आ मिलकर क्या बना, अब बन गया, अब बन गया। अब किस में आता है, नियम के अनुसार अयादि स्वर संधि में आता है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि श्रवण में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, अयादि स्वर संधि हो जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा, अगला प्रश्न हमारा है मन धन बल की सही संधि क्या होगी, मनोबल, मनोबल, मनोबल या मनबल। मन धन बल की संधि क्या होगी, मनोबल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, मनोबल। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि मनोबल में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, तो विसर्ग संधि हो जाएगी। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। हसाना क्रिया क्या है, सकर्मक, अकर्मक, प्रेरणार्थक, संयुक्त क्रिया। हसाना क्रिया क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों हसाना क्रिया जो है ना ये एक अकर्मक क्रिया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, प्रेम सागर किस प्रकार के समास का उदाहरण है, बहुप्रिय, तत्पुरुष, कर्मधार या द्विगु। प्रेम सागर आप ऐसे भी पहचान सकते हैं कि प्रेम अलग है सागर अलग है, दोनों को जोड़ दिया गया नया शब्द क्या हो गया पूरा प्रेम सागर। आप ऐसे भी पहचान सकते हैं कि प्रेम का सागर, कर्ता ने कर्म को का, प्रेम का सागर। तो आंसर क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास इसमें हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर वी जो है करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से कर सकते हैं आप लोग। ये ट्रिक मैंने आपको बताई थी, ये था अनु, प्रति, बड़ा, भर, उद, हर। ये ट्रिक मैंने आपको एक बार नहीं 1000 एक बार बताई होगी मैंने आपको। स्टार्टिंग का सब देखिए, यथा दिया है यथा, अनुप्रति, प्रतिदिन, आडंबर, भरपेट, उदय, हर दिन। तो यथाशक्ति में कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययभाव समास। ये सभी जो मैंने आपको बताए हैं ये सभी शब्द अव्ययभाव समास के उदाहरण होते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये कॉपी नोट कर लेना आप लोग वीडियो को रोक कर। अवरोध शब्द का विपरीत आर्थक शब्द क्या होगा, इसका अपोजिट क्या होगा, इसका विलोम शब्द क्या होगा, अनवरोध, रोध, अवरोधहीन या अनावरोध। अवरोध शब्द का विपरीत आर्थक शब्द क्या होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों अनवरोध हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न हमारा, जो आकाश में विचरण करता हो के लिए एक शब्द क्या होगा, रजनीचर, निशाचर, खच्चर या खेचर। जो आकाश में विचरण करता हो के लिए एक शब्द क्या होगा, वैसे तो नवचर होना चाहिए जो आकाश में विचरण करता हो। अब नवचर तो दिया नहीं है इसमें, तो यानी कि ये क्वेश्चन पूर्ण रूप से गलत है, जाहिर सी बात है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परिधन छेद की संधि से निर्मित शब्द क्या होगा, परिधन छेद से निर्मित शब्द क्या होगा, परिच्छेद हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे,
निम्न में से किस शब्द में अयादी संधि है? यद्यपि, अन्वेषण, नायक, सदैव। अब इसमें यह पूछा जा रहा है कि किस शब्द में अयादी स्वर संधि है, तो नायक में अयादी स्वर संधि हो जाएगी। अब जैसे कि अगर आप नायक की संधि करते हैं तो नायक की संधि क्या होती है? न, धन, अक। ठीक है, अब इसको तो मान लिया जाएगा ए और इसको मान लिया जाएगा आ, तो ए प्लस आ मिलकर क्या बना? आय बन गया, आय बन गया। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नीता कपड़े धोती है, क्या बोला? नीता कपड़े धोती है, वाक्य में क्रिया क्या है? अकर्मक, सकर्मक, संयुक्त, नाम धातु। नीता कपड़े धोती है, तो नीता कपड़े धोती है ना, तो इसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अगला प्रश्न, दूध वाला रचना की दृष्टि से है ऋण, यौगिक, योग ऋण, शंकर। दूध वाला रचना की दृष्टि से क्या है? यौगिक। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा, लाश किस भाषा का मूल शब्द है? तुर्की, फारसी, संस्कृत, चीनी। लाश किस भाषा का मूल शब्द है? तो मेरे प्यारे बच्चों लाश जो है ना, ये तुर्की भाषा का मूल शब्द है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन देशज शब्द नहीं है? खिड़की, कलाई, चरखा, तेंदुआ। देशज शब्द नहीं है ये पूछा जा रहा है। देखिए चरखा जो है ना, ये देशज शब्द नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 83 और 84, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें कोई एक विकल्प उक्त वाक्य का शुद्ध रूप है, उसका चयन करना है आप लोगों को। यह पुस्तकें किसकी हैं? आप ये तो नहीं कहेंगे कि यह पुस्तकें किसकी हैं, आप तो यही कहेंगे ना कि ये पुस्तकें किसकी हैं। तो ये आपका बिल्कुल शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद वे वापस लौट आए, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? इसके बाद वे वापस लौट आए। आप ये तो यही कहेंगे ना, इसके बाद वे लौट आए, ना कि वापस लौट आए। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, गर्दन उठाना किस मुहावरे का अर्थ है? पीछा छुड़ाना, नुकसान देना, प्रतिवाद करना या बहस करना। गर्दन उठाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आप कह सकते हैं प्रतिवाद करना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा विपरीत अर्थक शब्दों का युग्म सही नहीं है? वीरकायत, रतविरत, शीत्र उष्ण, अग्रदंत। कौन सा विपरीत अर्थक शब्दों का युग्म सही नहीं है? अग्रदंत। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। निरुपसर्ग से बना शब्द क्या होगा? निर्भय, निष्काम, निहत्ता, निश्चित। सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से आप बता सकते हैं, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। निर्भय में निर्धन भय, यानी स्टार्टिंग का शब्द आपका उपसर्ग हो जाएगा, तो निर्धन भय। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, जिसकी परीक्षा हो रही हो के लिए एक शब्द क्या होगा? परीक्षार्थी, परीक्षक, विद्यार्थी या शोधार्थी। जिसकी परीक्षा हो रही हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिसकी परीक्षा हो रही हो उसके लिए एक शब्द होता है परीक्षार्थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, धर्म विमुख शब्द में प्रयुक्त समास है कर्म तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। धर्म से विमुख यानी कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से। धर्म से विमुख तो से किस में आ रहा है? धर्म से विमुख, अपादान। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? अपादान तत्पुरुष। तो आप कह सकते हैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उदक किस शब्द का पर्यायवाची है? जल, नदी, झील या पहाड़। उदक किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? तो उदक जो है ना गाइस, ये जल का पर्यायवाची शब्द है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, निम्न में से किस शब्द का बहुवचन या प्रत्यय के प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता? नदियाँ, लड़कियाँ,
पहाड़ियाँ, किताबें। अब पढ़ने से ही पता चल रहा है, मैंने आपको क्या बताया कि लास्ट वाला शब्द जो आपका होता है वो प्रत्यय होता है, स्टार्टिंग के साथ आपका उपसर्ग होता है। तो नदियाँ इसमें भी यहाँ आ रहा है, लड़कियाँ इसमें भी यहाँ आ रहा है, पहाड़ियाँ इसमें भी यहाँ आ रहा है, लेकिन किताबें 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 में यहाँ नहीं आ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस शब्द में दीर्घ संधि नहीं है? कुशासन, बरसात, कपीस इत्यादि। अब देखिए इत्यादि में जो है दीर्घ संधि नहीं है। जब आप इसकी संधि करते हैं तो इसकी संधि क्या होगी? इति, धन आदि, इसी की संधि होगी। अब इसको तो मान लीजिएगा छोटी ई, इसको मान लीजिएगा बड़ा आ, तो छोटी ई प्लस बड़ा आ मिलकर क्या बना? यहां बन गया। तो पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि जहां पर या आ जाए तो वहां पर आपका यण स्वर संधि होता है। तो इत्यादि में प्रयुक्त संधि कौन सी हो जाएगी? यण स्वर संधि। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, संज्ञा अथवा विशेषण से बनने वाली क्रिया क्या कहलाती है? संज्ञा अथवा विशेषण से बनने वाली क्रिया क्या कहलाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एक बार देख लीजिएगा आप लोग। नाम धातु क्रिया कहलाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, यह आम मीठा है, इस वाक्य में मीठा कौन सा विशेषण? विशेष, सार्वनामिक, विधेय विशेषण, प्राविशेषण। यह आम मीठा है, तो इसमें कौन सा विशेषण हो जाएगा? विधेय विशेषण हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। वह अंगूर खा रहा है, इस वाक्य में अंगूर है भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। वह अंगूर खा रहा है, तो इस वाक्य में अंगूर क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों इस वाक्य में अंगूर जो है ये समूहवाचक संज्ञा इसमें हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। पुष्प तत्सम शब्द के लिए हिंदी में तद्भव शब्द क्या बनेगा? फूल, पौधा, पंखुड़ी या पुष्प। तद्भव शब्द की बात हो रही है, यानी जब आप पुष्प को हिंदी में कन्वर्ट करेंगे तो इसका हिंदी में कन्वर्ट करने पर तद्भव शब्द क्या बनेगा? यानी ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। पुष्प जो है आपका ये तत्सम शब्द हो जाएगा, यानी कि संस्कृत भाषा का शब्द है। तो इसमें जो फूल जो है ना ये आपका तद्भव शब्द हो जाएगा हिंदी भाषा। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, कबूतर किस भाषा का मूल शब्द है? फारसी, अरबी, संस्कृत या हिंदी। कबूतर किस भाषा का मूल शब्द है? तो मेरे प्यारे बच्चों कबूतर जो है ना ये फारसी भाषा का मूल शब्द है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फा का उच्चारण स्थान क्या होता है? जैसे कि पा, फा, बा, भा और मा। पा, फा, बा, भा, भा, मा। ठीक है, तो इसका जो उच्चारण होगा ओष्ठ से होता है। अब पा है, फा है, बा है, भा या मा हो, अगर ऑप्शन में दिए जाए किसी भी तो ये सब जो हैं ओष्ठ से बोल। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भाषा का वह रूप जिसका प्रयोग सामान्य जनता अपने समूह या घरों में करती है उसे क्या कहते हैं? परिनिष्ठित भाषा, क्षेत्रीय बोली, राजभाषा, राजकीय भाषा। भाषा का वह रूप जिसका प्रयोग सामान्यतः जनता अपने समूह या घरों में करती है उसे क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों उसे हम कहते हैं क्षेत्रीय बोली। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से शब्दों में कौन सा अशुद्ध शब्द है? तो यहां पर देखिए आपको अशुद्ध शब्द की पहचान करनी है। पुनर्विचार ये आपका अशुद्ध शब्द हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।